ओम श्रीहरितनयाय विद्महे लक्ष्मीपुत्राय धीमहि तन्नो त्रिकमाचार्यः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। ॐ रामो राज्यमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण प्रबृहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। श्रीरामेश्वर महादेवाय नमः। साधक जनों, भक्तजनों, आओ सब मिलकर जानें श्री रामचरितमानस के बारे में। यह श्री रामचरितमानस कागज से बनी एक किताब मात्र नहीं है। यह वर्तमान श्वेत वाराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर के 28वें कलियुग के महाजलाशय में उत्पन्न वह शतदल स्वर्णिम कमल पुष्प है जिस पर परब्रह्म परमेश्वर रूपी भंवरे की दिव्य झंकार सुनाई देती है। श्री रामचरितमानस पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने से सभी श्रोताओं को दिव्य सुख, परम आनंद और आत्मिक अनुभूतियों की आनंदमयी तृप्ति महसूस होती है। श्री रामचरितमानस के रचयिता एक संसार त्यागी परम वैष्णव, हिंदी, संस्कृति एवं संस्कृत के उद्भट विद्वान कवि शिरोमणि हैं। इस महाकाव्य का नाम श्री रामचरितमानस है, जिसके सर्वप्रथम गायक योगेश्वर भगवान शिव शंकर है, जो सुनने मात्र से ही दैहिक, दैविक तथा भौतिक दुख, शोक और दरिद्रता को भस्म करने वाला कलियुग की कुचालों सहित समस्त पाप राशि को धो डालता है। श्री रामचरितमानस सर्वप्रथम शिव जी से शिवा यानी सती जी ने सुना, तभी इसका नामकरण श्री शिव जी ने ही किया। शिव जी ने इसे श्री रामचरितमानस कहा। इस श्री रामचरितमानस महाकाव्य में संपूर्ण वैदिक साहित्य, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद, आगम, निगम, तंत्र तथा लोक कथाओं का मिश्रण है। इसमें भगवान श्री राम वर्णित नवधा भक्ति का भी वर्णन है। इसमें लोक मर्यादाओं का प्रचुर आख्यान हुआ है। भारत के प्रायः सभी ऋषि मुनियों का इसमें कुछ न कुछ योगदान अवश्य है। श्री रामचरितमानस साहित्य शास्त्र के सभी नवरसों का चित्रण है। श्री रामचरितमानस में
भगवान के निर्गुण, सगुण आदि सभी गुणों का विवरण मिलता है। यह सर्व अधिक गुणयुक्त प्रबंध काव्य है, जिसमें छंद, सोरठे, दोहे, चौपाइयाँ, अर्धालियाँ आदि है। श्री रामचरितमानस के 7 कांड है। इसमें 4 संवाद है, जिसे सुनते सुनते ब्रह्मानंद की अनुभूति होने लगती है। 4 संवादों में पहला शिव पार्वती संवाद है, दूसरा काकभुषुंडी गरुड़ संवाद है, तीसरा याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद और चौथा गोस्वामी श्री तुलसीदास और संतों का संवाद है। श्री रामचरितमानस के पठन पाठन से ग्रीष्म के ताप पर पड़ने वाली प्रथम वर्षा की रिमझिम शीतल मंद सुगंधित बौछार जैसी अनुभूति होती है, जो त्रिविध तापों को हर लेती है। जितना प्रचार प्रसार इस महाग्रंथ रत्न का हुआ है, उतना प्रचार प्रसार संसार के किसी भी ग्रंथ का नहीं हुआ है। इसकी दैवीय शक्ति के आगे आसुरी शक्तियाँ स्वतः ही निर्मूल होकर दम तोड़ देती है। भूत, पिशाच आदि इससे दूर भागते हैं। इसकी वर्णन शैली संगीतमय होने से यह करोड़ों करोड़ों धर्मप्रिय जनता का कंठहार है। साहित्य का संपूर्ण सौंदर्य इसमें मूर्तिमान है। श्री रामचरित मानस महाकाव्य में चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन चित्त आकर्षक हुआ है। जब तब ज्ञान, योग, वैराग्य, सदाचार और अध्यात्म सहित इसमें साहित्य के सभी रसों जैसे श्रृंगार, शांत, वीर, विभत्स आदि का वर्णन मिलता है। श्री रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की अनुपमेय कीर्ति का सजीव वर्णन हुआ है। इस मानस रूपी जलाशय में नवधा भक्तिमयी 9 रंगों वाली मछलियाँ तैरती रहती हैं। रंग बिरंगे कमल पुष्प जल जंतु हिलोरें लेते रहते हैं। इसमें आई विविध कथाएं, अनेक फुलवारियाँ, बाग, वन आदि, जिनमें तरह तरह के पक्षी जैसे तोते, मैना तथा चातक चारों ओर उड़ते रहते हैं। इसके पाठक तथा पाठिकाओं के मनरूपी माली अपनी आँखों से स्नेह रूपी जल से सींच सींच कर इसे हर समय छिड़काव करते रहते हैं, ताकि इसका मधुवन हर ऋतुओं में भरा रहे। जो पाठक श्री रामचरितमानस को श्रद्धा, भक्ति और वैराग्य भावना से पढ़ते हैं, वही इस जलाशय के सजग प्रहरी है। पापी, दुष्ट, दुरात्मा और तामसिक विचार वालों को इसकी पवित्र सुगंधी पास नहीं आने देती। अतः यह सदा सर्वदा पवित्र धाम बना रहता है। धोखे से भी जो अधम, पापी, दुराचारी इस पवित्र मानस रूपी जलाशय में स्नान कर लेगा, उसकी बुद्धि तुरंत पवित्र हो जाएगी। ऐसा
चमत्कार देखा गया है। इसकी भक्ति धारा गंगा बनकर सरयू नदी में मिलकर सभी को प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण सहित रामावतार के अंतकाल में वैकुंठ में पहुंचा गई थी। श्री रामचरितमानस में वर्णित शिव शिवा विवाह में जो जो शिवगण आए थे, वही शिवगण इस मानस रूपी जलाशय के मकर आदि भयंकर जल जंतु है। इस मानस रूपी जलाशय की तरंगे राम विवाह पर बधाइयाँ देने आई थी। मर्यादा के अनेक सीपी शंखादि इस महान जलाशय में देखने को मिल जाते हैं। जो स्त्री पुरुष ऐसे जलाशय से दूर रहते हैं, वे निश्चय ही कलयुग द्वारा ठगे गए हैं। श्री रामचरितमानस चुंबक है और मानस के श्रोता लोहा है। जो इस मानस को छू लेता है, वह तुरंत ही स्वर्ण बन जाता है। मानस रचयिता को मानस रचयिता बनाने वाली रत्नावली ने अपने पति को यह कहकर संत ऋषि तथा महाकवि बना दिया था, लाज न आवत आपको दोरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो में नाथ। अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मह होत न तब भव भीति। अपनी प्राण प्यारी पत्नी की ऐसी कठोर और अप्रत्याशित वज्र से भी कठोर कुटिल वाणी को सुनकर वह भाव भक्ति भरा कवि हृदय चित्कार कर उठा। थोड़ी देर के लिए वह काव्यकार आंखें मूंदे बैठा रहा। फिर जब उसने आंखें खोली तो पाया चारों ओर 100 सूर्यों जैसा प्रकाश है, और उस प्रकाश पुंज में उसने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मुस्कुरा कर उसे अपने पास बुला रहे हैं। शीघ्र ही वह प्रभा विलुप्त हो गई। उसने देखा इस ओर ज्ञान उस ओर ज्ञान, मानो मार्तंड हो मूर्तिमान। तत्काल उसकी दृष्टि वाल्मीकि कृत रामायण पर पड़ी। उसे लगा कोई उसकी आत्मा में छिपा उसका गा गाकर मार्गदर्शन कर रहा है। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण, एक अक्षर उचेरे ब्रह्म हत्यादि पलायन। अथ भक्त ने सुख देन बहुरी लीला विस्तारी, राम चरण रस मत रटत अहनीसी व्रतधारी। शीघ्र ही उन्हें उनके गुरु श्री नरहरि मिले, जो गा रहे थे, डगर डगर अरु नगर नगर माही, डगर डगर अरु नगर नगर माही। कहनी पसारी रामचरित अवली की, कहे कवि अम्बादत राम की लीलन सो। भरी दीनों भीर सब चहली पहली को, शूद्रनु ते ब्राह्मण लो मूर्ख से पंडित लो। रसना डुलाई सबे जय जय बलि की, यम को भगाय पाप कुंज को नशाय आज। तुलसी गुसाई नाक काटी लीनी कली की। यमुना नदी के किनारे दुबेपुरवा नामक एक गांव था। उसमें सभी जाति के लोग रहते थे। उसी में
वर्तमान बांदा जिले में रामपुर नगर के राजगुरु जो पाराशर गोत्र के सरयू पारी ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम श्री आत्माराम दुबे और उनकी धर्मपत्नी का नाम देवी हुलसी था। उन्हीं के संग साथ रहते रहते उनमें काव्य स्फुरण हुआ। संवत 1554 में तुलसीदास जन्मे थे। जन्म पत्रिका नाम था राम बोला। जन्मते ही वे राम राम बोले थे। उनके मुख में दांत भी थे। माँ बाप समझे यह कोई पूर्व जन्म का दैत्य नराधम है, अतः इन्हें त्याग दिया। कैलाश पर्वत पर बैठे शिव शंकर के कहने से माता शिवा एक साधारण स्त्री का रूप रखकर इनका लालन पालन करने लगी। इनमें चमत्कारिक काव्य प्रतिभा देखकर उस समय के महान भक्त महात्मा नृसिंहदास जी ने इन्हें अपनाकर अपना शिष्य बनाकर शास्त्र ज्ञान कराया। यह श्री नृसिंहदास जी इनके गुरु नरहरिदास जी बने। इनकी प्रशंसा में इन्होंने एक सूरठा लिखा। बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सर्वप्रथम तुलसीदास जी को सोरो उत्तर प्रदेश का एक गांव जो कासगंज जनपद एटा के पास पड़ता है, एक महात्मा ने तुलसीदास जी को वाल्मीकि कृत रामायण सुनाई, जिसने इन्हें रामायणकार बना दिया। स्वयं तुलसीदास ने इस सच्चाई को अपने शब्दों में यह लिखकर स्वीकार किया। मैं पुनि नीज गुर सन सुनी कथा सो सुकर खेत, समूजी नहीं तसी बालपन तब अति रहेऊं अचेत। अब नरसिंहदास की छत्र छाया में ये कवि तुलसीदास जी पले पड़े और शास्त्र शिक्षा पाकर धर्मशास्त्र में पारंगत हो गए। संवत 1561 शुक्रवार के दिन इनका यज्ञोपवीत विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। इनके सभी कार्य शास्त्रीय विधि विधान से पूर्ण हुए, क्योंकि शिव शिवा की इन पर सदृष्टि थी। राम जी भी इनसे प्रसन्न थे। कहावत है, जहाँ पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तुलसीदास का अभ्युदय। तुलसीदास राम भक्त हुए, सदाचारी हुए, नित्य शौच आदि से निवृत्त होकर अवशिष्ट शौच जल एक वृक्ष की जड़ में डाल दिया करते थे। इस वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। इनसे प्रसन्न होकर बोला, मैं तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ, कोई वर मांग लो। तुलसीदास जी बोले, मुझे श्री राम जी के दर्शन करा दो। प्रेत बोला, देखो तुलसीदास, समीप के ही एक मंदिर में भगवान राम की कथा होती है। वहाँ एक गरीब मैला कुचैला कपड़ा पहने कोढ़ी के रूप में सबसे पहले आता है और सबके बाद में जाता है। वहीं श्री राम भक्त हनुमान जी है। तुम उनके चरण पकड़ना, वह तुम्हें श्री राम जी के दर्शन करा देंगे। अब हनुमान जी से मिलने तुलसीदास उस मंदिर पहुँचे। वहाँ वे हनुमान जी के श्री चरणों में लौट गए। गदगद होकर हनुमान जी बोले, वत्स जाओ, चित्रकूट में तुम्हें
श्री राम जी का दर्शन होगा। उन्हें राम जी का साक्षात दर्शन हुआ। जब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, तब घोड़ों पर सवार राम लक्ष्मण आकर उनसे बोले, बाबा चंदन लगा दो। जैसे ही तुलसीदास जी ने चंदन लगाया, वैसे ही हनुमान जी तोता बनकर वृक्ष पर बैठकर बोल पड़े, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुरंत तुलसीदास ने भगवान राम का हाथ पकड़ लिया, पर भगवान उनसे अपना हाथ छुड़ाकर घोड़े पर चढ़कर चलते बने। तुलसीदास उनके रूप पर मोहित हो गए। अब तुलसीदास रामनगरी अयोध्या में आकर रहने लगे। वहाँ रहकर इन्होंने संवत 1631 में श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। यही रचना संसार की सर्वश्रेष्ठ रामायणी कहलाई। संबंध 16 से 31 करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा। नौमी भूम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। भक्त तुलसीदास को राम इस रूप में दिखे, सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। दंडी स्वामी मधुसूदन सरस्वती ने श्री रामचरितमानस के विषय में अपनी सम्मति इस प्रकार लिखी है। आनंद कानने यस्मिन् जंगमस् तुलसी तरुः, कविता मंजरी भाति राम भ्रमरभूषिता। इस श्लोक का काव्य अनुवाद काशीराज महाराज ने इस प्रकार किया। तुलसी जंगम तरुल से, आनंद कानन खेत, कविता झाकी मंजरी राम भ्रमर रस लेत। तुलसीदास जी का ध्येय। तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के अतिरिक्त किसी भी नर के चित्रण न करने को अपना ध्येय बनाकर कहा। जो कवि किसी नर का काव्य लिखेगा, उस पर माँ सरस्वती सिर धून धून कर पछता पछता कर रोएगी। किन्हे प्राकृत जन गु गाना, सिर धुनी गिरा लगत पछताना। तुलसीदास जी के महाप्रयाण के विषय में यह दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण श्यामा तिज शनि, तुलसी त्यजो शरीर। और तुलसीदास जी ने इसी दिन अपना देह त्याग किया। इस वर्ष 4 अगस्त 2022 श्रावण शुक्ला सप्तमी को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की जयंती है। ऐसे विरल वंदनीय विभूति को हम सब की ओर से, सब सनातन धर्मियों की ओर से सादर वंदन हो, नमस्कार हो, हम प्रणाम करते हैं। और आज का यह तुलसीदास जी का दिव्य कथा प्रसंग प्रभु श्री राम जी के चरणों में समर्पित करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम।